महाभारत के युद्ध का परिणाम बदल गया। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, केवल एक शब्द की वजह से महाभारत के युद्ध का परिणाम बदल गया। दोस्तों, हमको पता है महाभारत में कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई थी। कौरव बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन वो अधर्म के रास्ते पे थे, और पांडव कम होने के बाद भी धर्म के रास्ते पे थे, इसीलिए जीत उनकी हुई। पर उस जीत और हार के बीच में काफ़ी छल किए गए, जिसकी वजह से पांडवों को जीत हुई। भीष्म पितामह का वध भी छल से किया गया, कर्ण का वध भी छल से किया गया, दुर्योधन का वध भी छल से किया गया। लेकिन दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य का वध शब्दों की छल से किया गया। युद्ध चल रहा था, पूरे युद्ध में हाहाकार मच गया। अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। दोस्तों, अश्वत्थामा मारा गया। जब द्रोणाचार्य को पता चला तो उन्होंने किसी पे भी विश्वास नहीं किया। दोस्तों, उन्होंने किसी पे भी विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा, ये केवल मैं युधिष्ठिर से जानना चाहता हूँ, क्योंकि युधिष्ठिर हमेशा सच बोलते थे। दोस्तों, कभी भी झूठ उन्होंने नहीं बोला था। गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के पास आए, उन्होंने उनसे पूछा कि सच क्या है। तो युधिष्ठिर ने बोला कि हाँ गुरुजी, अश्वत्थामा मारा गया, पर हाथी। और जब पर हाथी बोला गया दोस्तों, तो श्री कृष्ण भगवान ने शंख बजा दिया, जिसकी आवाज़ की गूंज से द्रोणाचार्य सुन नहीं पाए। और द्रोणाचार्य को यही लगा कि उनका अश्वत्थामा जो पुत्र था वो मारा गया, और उन्होंने अस्त्र त्याग दिए, जिसकी वजह से उनका वध हुआ। तो दोस्तों, आप देखिए, केवल एक शब्द की वजह से गुरु द्रोणाचार्य का वध किया गया, शब्द की छल से वध किया गया। अगर गुरु द्रोणाचार्य का वध ना होता तो शायद जो महाभारत का परिणाम था वो कुछ और भी हो सकता था। तो कहने का मतलब है कि छल तो किए गए, कई तरह के छल किए गए, लेकिन शब्द की छल से गुरु द्रोणाचार्य का वध किया गया। पहले समय में लोगों का ये मान्यता था कि प्राण जाए पर वचन न जाए। दोस्तों, प्राण जाए पर वचन न जाए, सोचिए कितनी बड़ी बात है कि लोग अपना वचन निभाने के लिए अपने प्राण तक त्याग देते थे, पर वचन को आँच नहीं आने देते थे। ऋषि मुनि वगैरह भी साधना इतनी तप करते थे कि उनके मुख से निकला हुआ वाक्य या तो श्राप बनेगा या आशीर्वाद बनेगा। उनके मुख से निकला हुआ आशीर्वाद या श्राप वो खुद भी नहीं बदल सकते थे, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं बदल सकते थे। दोस्तों, एक बार उन्होंने जो बोल दिया वो बोल दिया। शब्दों में इतनी ताकत थी। शब्द से ही, मैं हमेशा बोलता हूँ, शब्द से ही मंत्र बनते हैं, मंत्र से ही आपके विचार बनते हैं, और विचार ही आपके जीवन का आधार बनते हैं। आपको डिसाइड करना है कि आप श्राप दे रहे हैं या आशीर्वाद दे रहे हैं। दोस्तों, मेरे एक बहुत अभिन्न मित्र हैं जिन्होंने शब्द पे केवल एक कविता मुझसे शेयर किया है। आज वो मैं कविता आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। चंद्र रस से मोती बने, चंद्र रस से मोती बने और सुर रस से सार, राम से भक्ति बने जो जीवन का आधार। चंद्र रस से मोती बने और सुर रस से सार, राम से भक्ति बने जो जीवन का आधार। जीवन है तो मन है, जीवन है तो मन है, मन है तो है विचार। जीवन है तो मन है, मन है तो है विचार। जीवन के दिन चार है राही, जीवन के दिन चार है राही, इन्हें दो शुभ शब्दों का संसार, इन्हें दो शुभ शब्दों का संसार। आशा करता हूँ आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।